क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर आने वाला पहला इंसान कौन था? वो कौन था जिसे अल्लाह ताला ने अपने खास हुक्म से पैदा किया? वो कौन था जिसके सामने फरिश्तों ने सजदा किया लेकिन एक ने इनकार कर दिया? और कैसे जन्नत की नेमतों में रहने वाला पहला इंसान धरती पर भेज दिया गया? ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, ये पूरी इंसानियत की शुरुआत की कहानी है। आज हम जानेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वो वाक़या जिसने इंसानी इतिहास की पहली बुनियाद रखी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी और पहले इंसान थे। दुनिया के तमाम इंसान उनकी औलाद हैं। कुरान मजीद में उनकी पैदाइश, इब्लीस का घमंड, जन्नत का इम्तिहान और तौबा का जिक्र बार बार किया गया है। ये वाक़या हमें बताता है कि इंसान की असल पहचान क्या है, उसका मकसद क्या है और शैतान उससे इतनी पुरानी दुश्मनी क्यों रखता है। एक समय ऐसा था जब धरती पर कोई इंसान मौजूद नहीं था। पहाड़ थे, समंदर थे, हवाएं चलती थीं, लेकिन इंसानी जिंदगी का कोई निशान नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं धरती में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने अदब के साथ पूछा, क्या आप ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो फसाद करेगी और खून बहाएगी? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इसके बाद अल्लाह ने मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया, फिर उसमें रूह फूंकी गई और पहली बार एक इंसान ने सांस ली। यहीं से इंसानी इतिहास की शुरुआत हुई। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को चीज़ों के नाम और ज्ञान सिखाया, फिर फरिश्तों के सामने उनकी विशेषता को जाहिर किया। जब आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीज़ों के नाम बताए तो फरिश्तों ने अपनी कमी और अल्लाह के ज्ञान को स्वीकार किया। इसके बाद अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। सभी फरिश्ते सजदे में गिर पड़े, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे आग से बनाया गया है और इसे मिट्टी से। ये घमंड था और यही घमंड उसकी तबाही का कारण बना। अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से दूर कर दिया, लेकिन उसने इंसानों को गुमराह करने की मोहलत मांग ली। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा गया। वहाँ हर तरफ सुकून था, न कोई तकलीफ, न कोई भूख, न कोई डर। फिर अल्लाह ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। दोनों जन्नत में रहने लगे। उन्हें हर चीज की इजाजत थी, सिर्फ एक दरख्त के पास जाने से मना किया गया था। ये एक इम्तिहान था, लेकिन इब्लीस लगातार उन्हें बहकाने की कोशिश करता रहा। उसने झूठा वादा किया कि इस दरख्त का फल खाने से हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। धीरे धीरे उसने उनके दिलों में शंका पैदा कर दी और आखिरकार दोनों ने उस दरख्त का फल खा लिया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने समझ लिया कि वे अल्लाह के हुक्म के खिलाफ चले गए हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है। इब्लीस ने गुनाह किया और घमंड किया। आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई और उन्होंने तौबा की। उन्होंने अपने रब से दुआ की, ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया है, यदि तू हमें माफ़ न करे और हम पर रहम न करे तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। ये सच्चे दिल से की गई तौबा थी और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। फिर वो ऐतिहासिक क्षण आया जिसने पूरी इंसानियत का भविष्य तय कर दिया। अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को धरती पर भेजने का फैसला किया। जन्नत का वो दौर समाप्त हो चुका था। अब धरती इंसान की परीक्षा का मैदान बनने वाली थी, लेकिन ये सज़ा के साथ साथ एक नई शुरुआत भी थी। अल्लाह ने इंसानों के लिए हिदायत का रास्ता तय किया। उन्होंने वादा किया कि जो उनकी हिदायत का पालन करेगा वो सफल होगा। धरती पर इंसानी जीवन शुरू हुआ। अगर आपको हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इस्लामी इतिहास और अंबिया अलैहिमुस्सलाम की ऐसी ही शानदार कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। अल्लाह ताला हमें इन कहानियों से सीखने और अपनी ज़िंदगी में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। देखने के लिए शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।